अपनी जाल में फंसी नेपाल, इटली के खिलाफ भी बुरा हाल। जी हाँ, नेपाल वर्सेस इटली का मुकाबला और नेपाल की टीम अपनी ही जाल में फंस गई है। नेपाल की टीम अच्छे स्पिन गेंदबाजों के साथ खेलती है और बल्लेबाजी भी उनकी जो है वो स्पिन के खिलाफ मजबूत मानी जाती है, लेकिन इटली ने उनको स्पिन के जाल में ही फंसा दिया, क्योंकि नेपाल के बल्लेबाज एक के बाद एक कर इटली के स्पिन गेंदबाजों के सामने घुटने टेकते हुए नजर आए। इस मैच में नेपाल की टीम से बड़ी उम्मीद थी, क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ एक क्लोज एनकाउंटर में नेपाल की टीम को हार मिली थी और सुपर 8 में जाने के लिए यह मुकाबला जीतना बहुत जरूरी था और अहम मुकाबले में नेपाल की टीम फेल हो गई। सबसे बड़े सवाल उठते हैं कप्तान रोहित पौडेल, दीपेंद्र सिंगरी और कुशल भुरतल से। ये तीनों ही बल्लेबाज स्पिन के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी करते थे, लेकिन इटली के गेंदबाजों ने इनको लालच में फंसा लिया, क्योंकि इटली के पास जो स्पिन गेंदबाज थे वो पार्ट टाइमर थे। जे स्मर्ट्स अपनी गेंदबाजी के लिए नहीं जाने जाते, लेकिन जब वो गेंदबाजी पर आए तो नेपाल के बल्लेबाजों ने गलत शॉट्स खेले और उसी के चलते नेपाल की टीम सस्ते में ही निपट गई और इस मैच में नेपाल हार के कगार पर पहुंच गई। नेपाल के लिए असली कसूरवार रोहित पौडेल इसलिए है क्योंकि रोहित हमेशा सूझबूझ से बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन इस मैच में जल्दबाजी दिखाई। वो वानखेड़े के पिच के लालच में फंस गए। उनको लगा कि इस मैच में हम 170-180 का स्कोर बनाएंगे, लेकिन ये पिच कुछ अलग थी। इस पिच पे उनको धैर्य से खेलना था, इटली के गेंदबाजों को सूझबूझ से खेलना था, लेकिन रोहित पौडेल का विकेट गिरा और उसके बाद नेपाल के बल्लेबाज एक के बाद एक पवेलियन लौटते गए और नेपाल की टीम एक अहम मुकाबले में फंस गई और इटली ने शानदार गेंदबाजी का नमूना पेश किया। नेपाल अगर इस मैच में 150 या 160 का आंकड़ा भी छूती तो उनके पास भी मजबूत स्पिन गेंदबाजी थी, वो इटली को फंसा सकते थे, लेकिन इटली के सामने तो वो जल्दबाजी दिखाते हुए नजर आए। दीपेंद्र सिंगरी ने गलत शॉट खेला, गुलशन झा ने गलत शॉट खेला, निचले क्रम का कोई बल्लेबाज भी नहीं चला। लोकेश बाग, जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ शानदार पारी खेली थी, वो भी जल्दबाजी में ही पवेलियन लौट गए। हैरी मैनेटी और जे स्मर्ट्स की गेंदबाजी में ये दोनों फंस गए। ये दोनों ही गेंदबाज इटली के लिए बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस मैच में नेपाल को उन्होंने अपने जाल में फंसा लिया और नेपाल की टीम जिस मैच को जीतकर सुपर 8 की राह में बनी रहती और ये मुकाबला हारते ही मानो उम्मीदें खत्म हो जाएंगी। नेपाल के जो फैंस आए हुए हैं नेपाल को सपोर्ट करने, उनको बहुत बड़ी निराशा हाथ लगी है। इस मैच में नेपाल की गलती बल्लेबाजों ने पहली पारी में की, यानी कि जिस मैच में उम्मीद थी कि 140 और 150 रनों पर टक्कर देखने को मिलती, रोमांच देखने को मिलता, उस मैच में तो नेपाल साधारण से स्कोर पर सिमट गई। इटली के लिए एक आसान लक्ष्य है, लेकिन नेपाल के गेंदबाजों से इस मैच में उम्मीद होगी। संदीप लमिछारे हो गए, कुशल भुरतल हो गए, ये दोनों ही टीम के लिए अच्छी गेंदबाजी करते हैं, लेकिन स्कोर बोर्ड पे उतने ज्यादा रन ही नहीं कि ये गेंदबाज लड़ सके और असली वजह है नेपाल की बल्लेबाजी। नेपाल अगर सूझबूझ से बल्लेबाजी करती तो इस मैच में अच्छा स्कोर खड़ा कर सकती थी और जीत की उम्मीद भी बनी रहती, लेकिन बल्लेबाजों की गलती की वजह से नेपाल पूरी तरह से फंस गई।